स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली एक इंसिडेंट सामने आया है जिसको लेकर नेशनल सिक्योरिटी एक बड़े खतरे में आ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। हमारे देश के अंदर बेंगलुरु के पास से 4 पाकिस्तानी नेशनल्स को अरेस्ट किया गया है। अब इसमें चिंता की बात यह है कि जो चारों पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उन्होंने हिंदू आइडेंटिटी ले रखी थी। अब कहने का मतलब यह है कि उनके पास जो आईडी था, जो पासपोर्ट उन्होंने ऑब्टेन किया था गलत तरीके से, उसमें अपने आप को हिंदूज बता रखा था। और इसी की वजह से कर्नाटका की जो सरकार है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी आरोप लगाया कि हमारी देश की एजेंसीज कर क्या रही हैं। पिछले 10 साल से ये लोग भारत में रह रहे थे और इनकी संख्या और कितनी ज़्यादा है अभी हमें पता भी नहीं है। और इसी की वजह से IB वगैरह को भी इस पूरे केस में इन्वॉल्व किया गया है। ये खबर आप देख सकते हो, पाकिस्तानी नेशनल फैमिली अरेस्टेड इन बेंगलुरु फॉर 10 years ऑफ इलीगल स्टे इन इंडिया विथ फेक पासपोर्ट्स। और इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और इसके पीछे की एक ऑर्गेनाइजेशन MFI मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल बताया जा रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास आखिरी मौका है। ये जो हमारा लास्ट प्रतिज्ञा प्लस बैच है इसको ले सकते हैं, इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज़ करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहां पर कुछ इन्वेस्टिगेशन किया गया पुलिस के द्वारा और पता चला कि बेंगलुरु के पास कुछ पाकिस्तानी नेशनल्स रह रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि उन्होंने हिंदू आइडेंटिटी ले रखी थी। साथ ही साथ इंडियन पासपोर्ट था उनके पास, जो कि जब्त किया गया है और पिछले 10 साल से ये रह रहे थे। ये जितने भी लोग यहाँ पर अरेस्ट किए गए हैं ये सभी कराची या फिर लाहौर से बिलोंग करते हैं। मैं आपको एक एक करके नाम बताता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर एक पर्सन है राशिद अली सिद्दीकी। इन्होंने अपना जो नाम बदल रखा था वो था शंकर शर्मा और साथ ही साथ वो कराची से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा आयशा, इन्होंने अपना नाम रख रखा था आशा रानी और ये लाहौर से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा हनीफ मोहम्मद, इन्होंने अपना नाम रख रखा था राम बाबू शर्मा और ये लाहौर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा रूबीना, इन्होंने नाम रख रखा था रानी शर्मा और ये भी लाहौर से बिलोंग करती हैं। और इसी की वजह से चिंता की बात थी कि आखिरकार इनके अलावा भी और भी कई लोग हो सकते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है और फरवेज और भी कई लोग हैं जो कि वहाँ पर रह रहे थे आसपास, जिनके बारे में तलाश जारी है। पुलिस उनको अभी के लिए ढूंढ रही है कि आखिरकार वो हैं कहाँ। और साथ ही साथ ये जो अक्यूज्ड हैं उनको कोर्ट में प्रेजेंट किया गया और 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया ताकि उनसे पूछताछ की जा सके कि आखिरकार इसके पीछे चल क्या रहा है। और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम है वो भी यहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुंची ताकि उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो जुटाया जा सके, ताकि इसके पीछे का और बड़ा कोई साजिश तो नहीं है वो पता लगाया जा सके। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर पुलिस ने जो कंप्लेंट दर्ज किया, FIR वगैरह दर्ज किया, इट इज अंडर सेक्शन 420, 468, 471 और साथ ही साथ जो पासपोर्ट एक्ट है 1967 का, उसकी भी कई सारी जो धाराएं हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। अब देखिए इस सारे चीज़ों में जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सामने निकल कर आई, उसमें पुलिस का ये कहना था कि जो चारों लोगों को अरेस्ट किया गया है दे आर बेसिकली लिंक्ड टू MFI, दैट इज मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल। और क्योंकि वो मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल से लिंक थे, इसी की वजह से पाकिस्तान में उनके साथ प्रताड़ना की जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में MFI को बैन किया गया। वो मैं आपको आगे बताऊंगा रीजंस वगैरह क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो राशिद है, जिसने अपना जो नाम है वो बदल कर रख रखा था शंकर शर्मा, ये बेसिकली पहले बांग्लादेश गया था और फिर वहाँ से वेस्ट बंगाल में एंटर किया। एजेंट्स वगैरह को इसने पैसे दिए थे, मालदा के थ्रू ये एंटर किया था एंड देन उसके बाद ये नई दिल्ली पहुँच गया। और नई दिल्ली में यहाँ पर उसने अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एंड आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा कि अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो यहाँ पर आप पैसे देकर आप कोई भी मतलब दस्तावेज वगैरह जो होता है, ऑल्दो सरकार कोशिश करती है कि इस तरह की चीज़ें ना हो, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें अक्सर आपने देखा ही है देश के अंदर होती रहती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने अपना मुस्लिम नाम का जो आइडेंटिटी था वो छुपाकर हिंदू नाम रख रखा था ताकि हम परेशानी में ना आए। इसके अलावा राशिद ने यह भी कहा है पुलिस को कि वो रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहा था। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार MFI है क्या, मेहदी फाउंडेशन क्या है। मैं आपको बता दूं, मेहदी फाउंडेशन को मसीहा फाउंडेशन भी कहा जाता है और ये
ये 1970s में स्टार्ट हुआ था। और जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम रियाज गोहर शाही इंटरनेशनल था, बिकॉज इनके जो फाउंडर थे इनका नाम था रियाज अहमद गोहर शाही, और ये पाकिस्तानी स्पिरिचुअल लीडर थे। और 2002 में जाकर इसका जो नाम है वो MFI रख दिया गया था। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका ये कहना है कि ये लोग इंटरफेथ पीस जो है उसको प्रीच करते हैं, हार्मनी, ह्यूमैनिटी, बियॉन्ड रिलीजन, सूफी ट्रेडिशन, इसको अपनाते हैं। और साथ ही साथ MFI आज के डेट में क्लेम करता है कि उसका प्रेजेंस एशिया के कई देशों में है, यूरोप के अंदर भी है और USA में भी है। और जहां तक पाकिस्तान की सवाल है तो देखिए यहां पर पाकिस्तान में जो इस्लामिक क्लेरिक्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इनकी नहीं बन पाती, और इसी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में उनको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब जो मेहदी फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं अमजद गोहर, उन्होंने बताया, और मैं आपको बता दूं कि इनको असाइलम लेना पड़ गया था यूनाइटेड किंगडम में, तो इस समय ये यूनाइटेड किंगडम में है। और उनका कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ, आपको याद ही होगा कारगिल वॉर वगैरह के बाद जब परवेज़ मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया और उसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए, तो जब से वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने यहाँ पर कई सारे केसेस मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर लगाया गया और बहुत सारे इनके मेंबर्स को मारा गया। जो इस्लामिक क्लेरिक्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो मेहदी फाउंडेशन से खुश नहीं थे, क्योंकि जो यहाँ पर चीज़ें उनके द्वारा प्रीच की जाती थी वो इस्लामिक क्लेरिक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसके साथ साथ अमजद गोहर का ये भी कहना था कि अगर वो कोई भी सवाल, मतलब मेहदी फाउंडेशन अगर कोई भी सवाल खड़ा करता था इस्लाम को लेकर, तो वो पाकिस्तान के अंदर एज अ क्राइम के तौर पर देखा जाता था। ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं वो हमारे ऊपर डाले जाते थे। उनका कहना था कि मेरे ऊपर खुद कई सारे केसेस जो हैं वो यहाँ पर डाले गए हैं। और जहाँ तक गोहर शाही का सवाल है, जिन्होंने ये फाउंडेशन को स्टार्ट किया था, उनके बुक्स को पाकिस्तान सरकार ने बैन कर दिया और साथ ही साथ MFI को एंटी टेररिज्म लॉ के अंडर डाल दिया। मतलब MFI पाकिस्तान के अंदर इस समय बैन है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कई सारे मेहदी फाउंडेशन के जो लीडर्स हैं उनको कन्विक्ट किया जा चुका है, उनको सजा सुनाई गई है। जैसे 99 ईयर्स की कई लोगों को सजा सुनाई गई है, कुछ लोगों को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है इन सारे चीज़ों को लेकर। और जो मेन एलिगेशन है गोहर शाही के खिलाफ और मेहदी फाउंडेशन के खिलाफ वो यही है कि यहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक टीचिंग्स हैं पाकिस्तान में उसके खिलाफ इनके आइडियाज़ हैं मेहदी फाउंडेशन के। रिलीजियस जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अक्यूज़ किया है, डायरेक्टली आरोप लगाया है इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि ये मुस्लिम्स को मिसगाइड करते हैं, गलत दिशा में ले जाते हैं और इस्लामिक जो मूलभूत चीज़ें हैं उसको डिसरेस्पेक्ट करते हैं मेहदी फाउंडेशन। इसीलिए पाकिस्तान को ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये भी बोला जा रहा है कि जो गोहर हैं, गोहर शाही, उनके खिलाफ बहुत सारे फतवा जारी किया गया था, उनके फॉलोअर्स को जीने नहीं दिया गया, मार दिया गया। मिड 2000 में 5 MFI के मेंबर्स को नेकेड, नंगा यहाँ पर परेड कराया गया था और उनके ऊपर भी केसेस डाले गए थे। तो आज के डेट में सिचुएशन यह है कि मेहदी फाउंडेशन पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट नहीं करता और अगर कोई भी उनसे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर स्प्रेड करता है मेहदी फाउंडेशन का तो उसको एज अ क्राइम के तौर पर देखा जाता है। इनफैक्ट पाकिस्तान की सरकार ने मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा रखा है। तो ये तो हमने समझ लिया मेहदी फाउंडेशन के बारे में। अब क्वेश्चन आप सबके मन में आएगा कि आखिरकार भारत ने इस फाउंडेशन को लेकर कैसे डील किया। मैं आपको बता दूं कई सारे जो MFI के मेंबर्स हैं जब उनको पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी तो वहां से वो शिफ्ट होकर या तो बांग्लादेश आ गए, ज़्यादातर बांग्लादेश आ गए और काफ़ी सारे भारत भी आ गए। 2007 में मैं आपको बता दूं कि करीब 63 पाकिस्तानी MFI मेंबर्स जो हैं उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा लिया था भारत के लिए और जब वो भारत पहुंचे, नई दिल्ली पहुंचे तो वो डायरेक्टली चले गए पाकिस्तान एम्बेसी और वहां पर प्रोटेस्ट करने लगे। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो सरकार है उन्होंने उस समय इनके ऊपर केस भी दर्ज कराया और क्योंकि आपको मैं बता दूं जब ये पाकिस्तान एम्बेसी गए तो वहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान का पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब कुछ बंद कर दिया उसके सामने। तो सरकार ने उनके ऊपर केस तो चलाया कि वो भारत में इलीगली रह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार ने क्या किया, 2011 में उनको रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट कर दिया और उसके बाद ये जो लोग हैं वो या तो कनाडा चले गए, कुछ लोग या तो USA चले गए और कुछ लोग यूरोप के कुछ देशों में चले गए। क्वेश्चन अब यहाँ पर फाइनली ये आता है कि अभी ये जो करंट 4 अरेस्ट हुए हैं ये इनके जो मेंबर्स हैं तो इसको लेकर MFI का क्या रिस्पॉन्स आया है। मैं आपको बता दूं इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी कानून तोड़ा जाता है तो उनको ये सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही साथ MFI ये भी कह रही है कि क्योंकि पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसीलिए डेस्परेट
वे में उनको भारत और बांग्लादेश आना पड़ता है। आई हैव कम टू नो अबाउट द अरेस्ट एंड वी डू नॉट सपोर्ट दोज हु ब्रेक द लॉ। और साथ ही साथ उन्होंने कहा बट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट द मेंबर्स फ्लेड पाकिस्तान, क्योंकि उनके लिए वहां पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। और इसीलिए मैं भारत सरकार को रिक्वेस्ट करता हूं दैट डू नॉट डिपोर्ट देम टू पाकिस्तान एज दे विल बी किल्ड। अगर भारत सरकार उनको वापस पाकिस्तान भेज देगी तो यहां पर उनको मार दिया जाएगा, ऐसा अमजद का कहना है, जो कि इस समय यूके में रह रहे हैं। एंड दे शुड बी अलाउड टू लिव इन इंडिया, या फिर उनको कुछ समय के लिए हेल्प करना चाहिए, ताकि जब तक किसी दूसरे देश में उनको यहाँ पर रेफ्यूजी स्टेटस नहीं मिल जाता, वहाँ पर चले नहीं जाते, तब तक उनको भारत शरण दे तो अच्छी बात होगी। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि हमारे जो आइडियाज़ हैं वो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ मैच करते हैं, जहाँ पर हम सभी रिलीजन का रेस्पेक्ट करते हैं। तो देखो अब क्या है ना कि ये तो अब चीज़ें बताई गई हैं, डिफेंड किया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली देखना होगा कि क्या और भी इस तरह के कई सारे मेंबर्स रह रहे हैं भारत में। और इसको लेकर अब अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके ऊपर जो एजेंसीज हैं हमारी देश की, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अब आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो राइट टू फ्रीडम में जो सबसे फोरमोस्ट राइट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट होता है, वो कौन सा इन चारों में से आपको बताना है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।